ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का मजा लो। स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर दो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। सभी बच्चों के नैनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। हर एक बच्चे के नयन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। यह परमात्म स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। यह अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। यह स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है। क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बनना। दूसरी पॉइंट, यह स्नेह देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं, लेकिन समर्थी दिवस है। क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बच्चों को करनहार बनने का तिलक दिया। सन सोज फादर का करनहार निमित्त बनाया। सेवा में सफलता का साधन स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करनहार बनाया। क्योंकि सेवा में सफलता का साधन मैं करनहार हूँ, करावनहार करा रहा है। यह स्मृति व यह स्थिति बहुत आवश्यक है। तीसरी पॉइंट, करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसलिए करनहार बनाया, स्वयं करावनहार बने। करनहार बनने से स्वतः ही निमित्त हैं, निर्माण बन जाते हैं। अभी भी बाप दादा ने देखा कि बच्चे निमित्त बन सेवा करते हैं। तो निमित्त बन सेवा करने वाले जो सेवाधारी हैं, उन्हों के मस्तक में सेवा का फल सितारा चमक रहा है। चौथी पॉइंट, अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारे दे रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों का टेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मज़े में रहा। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताए आप समान बनाने चाहते हैं। पांचवी पॉइंट, बाप दादा ने देखा है जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते हैं। अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक एक मास अटेंशन दिया है। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहता है? अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहता है योगी भी अच्छे बने हैं, लेकिन सदा योगी बनाने चाहते हैं। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था, सदा रहने के लिए
हर घंटे अपने ऊपर कोई न कोई युक्ति रखो जो कभी कभी को बदल सदा शब्द आ जाए। छठी पॉइंट, अभी बाप दादा यही चाहते हैं, जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत। मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों? जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती हैं ना, ऐसे ही मन को भी जो ऑर्डर करो वही करे। अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ। जो गायन है, मन जीते जगत जीत, वह किसका गायन है? आप बच्चों का ही तो गायन है। हर कल्प किया है तभी गायन है। 7वीं पॉइंट, बाप दादा इस स्नेह के दिन यही होमवर्क देने चाहते हैं कि जो संकल्प करने चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करने चाहते हो तो वह शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को ख़त्म कर दे। चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चलें या योग की सिद्धि नहीं मिले, यह कंट्रोल होना चाहिए। अगर 1 घंटा योग लगाने चाहते हो तो मन डिस्टर्ब नहीं करे। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है, तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो, मन जीत बनो। तो बाप आज स्नेह में अपने दिल की चाहना सुना रहे हैं कि अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप को यह स्नेह की सौगात देंगे ना। 8वीं पॉइंट, बाप से स्नेह में जो बाप कहे वह करना है। संकल्प व्यर्थ बंद, इसकी युक्ति है, ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। चाहे साकार में देखा चाहे नहीं देखा, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा है ना। देखा है या नहीं देखा है? जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध हैं। कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है, कभी बाप तो कभी सखा भी बन जाते हैं। इसलिए या संबंध याद करो या प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध, तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना। 9वीं पॉइंट, मन जीत जगत जीत जो गायन है वह स्वरूप धारण करना है। ऑर्डर से चलाओ। अभी थोड़ा फ्री छोड़ दिया है ना, तो वह अपना काम करता है। अभी अटेंशन दो, मन मेरे ऑर्डर में चले, न कि आप मन के ऑर्डर में चलो। चाहते हो ज्ञान की बातों का रमण करें और आ जाती हैं फालतू बातें, तो क्या हुआ? मन मालिक बना या आप मालिक बने? तो सभी ने यह होमवर्क समझा। मन जीत बनना है। जो ऑर्डर करें वह मानेगा, ज़रूर मानेगा। अटेंशन देना पड़ेगा बस। 10वीं पॉइंट, बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज़ के महावाक्य सुनते हो वह होमवर्क है। अगर रोज़ की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सिकी लदे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। मेजॉरिटी बच्चे मुरली से प्यार रखते हैं। अगर कोई नहीं भी रखता हो तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बाप का प्यार किससे है? मुरली से। तो जब बाप का प्यार मुरली से है तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाप के साथ बाप की मुरली से होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की।
चाहे बॉम्बे भी जाते रहे, कारणे अकारणे तो मुरली लिखते थे और मातेश्वरी वह मुरली सुनाती थी। लास्ट डे तबीयत थोड़ी ढीली थी, सवेरे का क्लास नहीं कराया, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हुए तो मुरली रोज़ क्लास में पढ़ना व सुनना वरदान है। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव विस्तार है। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो, जैसे साफ चीज़ में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई न दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। स्लोगन है बिगड़े हुए को सुधारना, यह सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति।